कुदरत ने क्या खूब रंग दिखाया है, इंसानों को प्रकृति ने दोहन का सबक सिखाया है। घर में कैद होने के बाद समझ में आया है कि प्रकृति को हमने कितना रुलाया है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे पौधे लेकर आई हूँ जो आपके गार्डन में सालों साल हंसते मुस्कुराते रहेंगे, चाहे वो 50 क्रॉस टेम्परेचर हो या फिर हो वो अधिक सर्दी। ये सभी पौधे आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाने वाले हैं और वो भी बिना ग्रीन नेट के। ये पौधे आपके गार्डन में हमेशा बने रहेंगे। इनमें से कुछ पौधे हैं फ्लावरिंग प्लांट तो कुछ हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। तो उन सभी पौधों में सबसे पहला जो पौधा है ये है हमारा कैक्टस का। कैक्टस की जितनी भी वैरायटी है ना, सभी पौधे गर्मी में जितनी भी गर्मी पड़े आपके गार्डन में ऐसे ही फूलों से भरा रहेगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये सभी पौधे। इनको ना किसी ग्रीन नेट की ज़रूरत होती है और ना ही अत्यधिक पानी की। और दूसरा पौधा है ये है हमारा यूका का। यूका का भी जो प्लांट होता है ना, चाहे जितनी गर्मी पड़े, जितनी लू चले, जितनी भी आंधी बारिश आए, ये पौधा हमेशा से ही आपके गार्डन में हमेशा से बना रहेगा। और ये नीचे से अपने पॉप्स निकालते रहते हैं, तो एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार भी कर सकते हैं। और अगला पौधा है ये है हमारा ड्रेसिना का। ड्रेसिना की चाहे जितनी भी वैरायटी हो, सभी वैरायटी पूरी गर्मी आपके गार्डन में यूं ही हंसता खिलखिलाता आपके गार्डन को सुंदर बनाता रहता है। ये सभी पौधे बिल्कुल लो मेंटेनेंस हैं और पानी कम दीजिए तब भी चलेंगे। किसी कारण से आपको 1-2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया हो, तब भी ये आपके पौधे हमेशा मुस्कुराते रहेंगे और कभी आपसे कोई शिकायत भी नहीं करेंगे। और इसी तरीके का पौधा है हमारा एग्लीफा का। एग्लीफा का पौधे जितनी भी वैरायटी है ना, सभी वैरायटी बहुत ही खूबसूरत होते हैं और सभी आसानी से चल भी जाते हैं। कटिंग से बहुत ही आसानी से चल जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे यहाँ एग्लीफा की वैरायटी, सभी मैं कटिंग से ही ग्रो की हूँ और बहुत ही ईजी टू मेंटेन है। हाँ, बस इसमें ना एफिड्स की प्रॉब्लम होती है, तो टाइम टू टाइम आप नीम ऑयल या फिर आप लिक्विड सॉप से इसे आप स्प्रे कर दीजिए तो ये आपके चले जाएंगे। तो ये पौधा बखूबी आपके गार्डन में इसी तरीके से बना रहेगा। और इसी तरीके का पौधा ये है बास्केट प्लांट या फिर चेन प्लांट कह लीजिए। बहुत ही खूबसूरती से ये हैंगिंग बास्केट में लटकता हुआ ये प्लांट बहुत ही प्यारा लगता है। आप एक पौधे से अनेकों पौधे बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये पौधा आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाने वाला है। अगला पौधा है ये है रियो का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत होता है। इतनी गर्मी पड़ रही है और ये पौधा देखिए मेरे यहाँ बिना ग्रीन नेट के हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। बखूबी ये पौधा मेरे गार्डन में हमेशा से ही बना रहता है और टाइम टू टाइम रनर भी निकालते रहते हैं। तो मैं इसका बहुत सारे बेबी सैपलिंग भी तैयार कर ली हूँ और बहुत सारे पौधे हमारे पास हो गए हैं। और अगला पौधा है ये है हमारा, ये भी पौधा फाइकस की तरह होता है और बहुत ही प्यारा लगता है। ये इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, लेकिन हाँ, जहाँ पे बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे इस पौधे को दूरी बनाए रखें, क्योंकि इनकी नुकीली नुकीली पत्तियाँ बच्चों को नुकसान कर सकती हैं। तो इस पौधों को थोड़ा सा ऐसे जगह रखें जहाँ पे बच्चे पहुँच ना पाएँ। लेकिन ये पौधा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस है और आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और ये पौधा है हमारा ये है स्पाइडर प्लांट। हाँ, थोड़ी थोड़ी पत्तियां वर्ण हो गई हैं, क्योंकि ये पौधा ना मेरे यहाँ बिना ग्रीन नेट के हैं, तो पत्तियां कुछ वर्ण हो रही हैं। ऊपर से टिप वाली कटिंग जो होती है ना, टिप वाली पत्तियां वो वाली, लेकिन बहुत पत्तियां ऐसी ही हैं, मतलब ज़्यादा नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे प्लांट हैं। और पूरी गर्मी ये आपके गार्डन में इसी तरीके से रनर भी देता रहता है और बढ़िया भी बना होता है। और ये खूबसूरत फूलों वाला पौधा है जो सालों साल ऐसे ही आपके गार्डन में खिलखिलाता हंसता मुस्कुराता रहता है और सालों साल फ्लावरिंग इसमें बनी रहती है, वो है विनका का। ये पौधा भी आप अपने गार्डन में बखूबी ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपके गार्डन में चाहे जितनी गर्मी पड़ी चाहे जितनी ठंड पड़े, ये आपके गार्डन में इसी तरीके से मुस्कुराता रहता है। अगला प्लांट है ये है वंडरिंग जू। वंडरिंग जू का भी पौधा है ना, ये आप सेमी शेड में रखे हों या फिर वैसे ही फुल सनलाइट में रखे हों, ये पौधा बहुत ही आसानी से चलता है। वैसे भी जो प्लांट लवर होते हैं, जो गार्डनर होते हैं, वो एक साइड ही रखते हैं, या तो पूर्व की दिशा में प्लांट रख ले या फिर पश्चिम की दिशा में, किसी दिशा में प्लांट रखेंगे तो एक साइड में तो पूरी धूप इन पौधों को मिलती ही है। तो पूर्व दिशा में रखने पे प्लांट ना बहुत ही कम धूप झेल पाता है और जो वेस्ट साइड प्लांट रखते हैं उनको दोपहर से शाम तक पूरी कड़ी धूप मिलती है।
और ये अगला पौधा है खूबसूरत पत्तियों वाला, खूबसूरत फूलों वाला पौधा। ये है कैना लिली। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और जी देखने में इसके पत्ते देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है, बिना ग्रीन नेट के ही ये पौधा देखिए कैसे मुस्कुरा रहा है हमारे गार्डन में। तो इन फूलों वाले पौधे को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी पौधों को ना बहुत कम पानी देने की ज़रूरत होती है। अगला पौधा है, ये है हमारा खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट। ये है पोनीटेल पाम या फिर एलिफेंट पाम भी कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत रहता है और इन पौधों को पानी बहुत ही कम चाहिए। आप हफ्ते दिन के लिए भी बाहर चले गए हैं, पूरी गर्मी पड़ रही है आपके यहाँ, तब भी इन पौधों को कुछ नहीं होने वाला है। देखिए इसी तरीके से आपके गार्डन में हमेशा से ही मुस्कुराता रहेगा। और ये पौधा बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, कभी कोई खाद या पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और इसी तरीके से अगला पौधा है जो आपके गार्डन में सालों साल बना रहता है, और इसे आप कई तरह की टोपियारी भी बना सकते हैं, जो बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है। इजी टू मेंटेन है, छोटी सी छोटी कटिंग भी लग जाती है और सभी बहुत ही आसानी से लो मेंटेनेंस प्लांट है जो है जेड का। और इसे लकी प्लांट भी कहते हैं, धन लक्ष्मी प्लांट भी कहते हैं, फ्रेंडशिप प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि ये पौधा सभी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता है और आपके गार्डन में यूं ही हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता रहता है। और अगला ऑर्नामेंटल प्लांट है, यह है सुदर्शन का। सुदर्शन का प्लांट भी देखिए इस टाइम में मेरे गार्डन में यूं ही हंसता मुस्कुराता है। यहाँ पर मैंने कोई ग्रीन नेट भी नहीं लगाई हूँ, तब भी ये पौधा देखिए नीचे से कितने सारे पॉप्स निकाल रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये पौधा हमारे गार्डन में ग्रो हो रहा है। और कितनी भी गर्मी पड़े, कितनी भी सर्दी पड़े, ये इसी तरीके से बना रहता है सालों साल। अगला फूलों वाला पौधा है, ये है चंपा का। चंपा का पौधा ना बहुत ही खूबसूरत होता है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे पानी बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है और इसी तरीके से ये फ्लावरिंग भी करता रहता है, सालों साल आपके गार्डन में यूं ही बना रहेगा। आप इसे कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत सारी कलर वैरायटी में भी होता है, तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड कर दीजिए। और इसी तरीके से खूबसूरत पौधों वाला ये पौधा है ट्रम्पेट वाइन। ये भी बहुत ही गुच्छों में फ्लावरिंग करता है और बहुत सारी कलर वैरायटी में भी तो अब आ गए हैं, लेकिन ये पौधा आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाने वाला है। हाँ, दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में ना थोड़ी सी ये डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हुई ये आपके गार्डन में अपने आप ही उग जाता है और इसी तरीके से गुच्छों में फूलों से भरा रहता है आपका गार्डन, और कितनी भी धूप हो चाहे कुछ भी हो। और इसी तरीके से अगला पौधा है, ये है अगेव का। अगेव का भी पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है, बिल्कुल देखने में लग रहा है ना कि बिल्कुल पाइनएप्पल का प्लांट है। तो इसी तरीके से ये आपके गार्डन में बहुत सारे पॉप्स निकालते रहते हैं। हाँ, लेकिन इस पौधे से भी थोड़ा सा बच्चों को दूर रखें, क्योंकि इनकी जो पत्तियां की टिप पर जो होती हैं ना नुकीले नुकीले कांटे होते हैं, उनसे बच्चों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये पौधा भी आप अपने गार्डन में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस पौधा है। महीनों इसको पानी नहीं दीजिए, फिर भी ये आपके गार्डन में यूं ही हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता रहेगा। और अगला फूलों वाला पौधा होता है, ये है कॉस्मोस का। कॉस्मोस का फूलों वाला पौधा, ये अपने आप ही बीज बनते रहते हैं, इसके बीज गिरते रहते हैं और बहुत सारी कलर वैरायटी में होते हैं। एक बार आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा ना, तो ये आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाने वाले हैं। जहाँ बीज गिरते हैं वहीं पे अनेकों पौधे इसके निकल आते हैं। मैं तो इसके बीज कभी नहीं लगाती हूँ, अपने आप ही जहाँ जहाँ बीज गिरते हैं ना उसी तरीके से इसके पौधे बनते रहते हैं। तो इस फूल वाले पौधे को भी आप एक बार अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अगला गुच्छों में फ्लावरिंग करने वाला ये पौधा हमारा है इक्ज़ोरा का। ऑरेंज कलर का इक्ज़ोरा, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये मेरी गार्डन में पहली बार फ्लावरिंग की है। रेड और इक्ज़ोरा और पिंक इक्ज़ोरा तो मैंने आपको कई बार दिखाई हूँ, लेकिन ये जो ऑरेंज इक्ज़ोरा है ना, ये इस बार सीजन में पहली बार फ्लावरिंग की है। पौधे भी बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये है ड्रेसिना का प्लांट। ये सीजन के अनुसार ना अपने पत्तों का कलर चेंज करता रहता है। जैसे ही बहुत ही गर्मी पड़ रही है ना, तो इसके पत्ते के कलर जैसे लग रहा है उड़े उड़े से हो गए, लेकिन जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी ना, इसके पत्ते के कलर डार्क रेड कलर के, पिंक कलर के हो जाते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये पौधा भी अपने आप में भी बहुत ही अनोखा पौधा होता है। और अगला पौधा है, ये है एलोवेरा का। एलोवेरा का जो ये लोटस एलोवेरा होता है ना, ये आपके गार्डन में यूं ही बस मुस्कुराता रहता है। हाँ, इसे
इसकी पत्तियां या गूदे कम यूज़ होते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन देखने में ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से लोटस एलोवेरा भी आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए और अनेकों पॉप्स नीचे से निकलते रहते हैं, जैसे एलोवेरा में निकलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। और ये पौधा भी अगेव की वैरायटी में आता है, लेकिन ये वेरीगेटेड वाला है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसे तो मैं लगता है महीनों पानी नहीं देती हूँ, इतनी गर्मी हो रही है तब भी नहीं, तब भी ये पौधा अपने गार्डन में यूं ही मुस्कुरा रहा है। कहीं से कोई पत्तियां भी नहीं जली है, कहीं से कुछ भी नहीं हुआ है, तब भी ये पौधा अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत होता है। और ये पौधा भी यूका की ही वैरायटी आता है और ये भी बहुत ही खूबसूरत होता है। देखने में बिल्कुल फाउंटेन जैसा लग रहा है। और यहाँ पे कुछ अनार के पौधे हैं ना, तो इनके पत्तियां देखिए इस पे गिर गए हैं, तो थोड़ा सा गंदा ये हो गया है। इसके भी जो पत्तियों के टिप पर होते हैं ना, उसके नुकीले नुकीले कांटेदार होते हैं, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। और अगला पौधा है, ये है रेड हेज। ये बिल्कुल लाल कलर की होती है, जैसे सर्दी पड़ती है ना वैसे ही, लेकिन अभी धूप बहुत ज़्यादा है ना, तो इसकी कलर भी देखिए थोड़ा सा उड़ उड़ सा गया है। लेकिन ये भी बहुत ही खूबसूरत पौधा है, सालों साल यूं ही आपके गार्डन में बना रहता है और इसकी भी आप सुंदर सुंदर टोपियारी बना सकते हैं। मैंने अभी प्रोसेस में रखा है, 2-3 टोपियारी इसकी बना रही हूँ और बहुत ही खूबसूरती से ये तैयार हो जाता है। बारिश आते आते इसकी टोपियारी तैयार हो जाएगी। अगला पौधा है ये हमारा एक्समस ट्री का। ये भी बहुत ही बड़ा हो गया है, हमारे घर में 6 से 7 फीट का हो गया है और बहुत ही खूबसूरत पौधा है। और कभी भी इसको कोई दिक्कत नहीं होती है, बस टाइम से इसको पानी दे दीजिए, बस इतना ही चाहिए, ना खाद चाहिए ना और कुछ। और फुल सनलाइट में यूं ही ये मेरे गार्डन में अपना अलग सा लुक देता रहता है, जो हमारे गार्डन को 4 चांद लगाता रहता है। ये पौधा भी आप अपने गार्डन में बखूबी ऐड कर सकते हैं। और मार्केट में इसके जो छोटे पौधे होते हैं ना, वो 100 से 150 में दे देते हैं, तो आप इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये है पौधा इरांथमम का। इरांथमम का भी जो पौधा होता है ना, कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है और इसमें डबल शेड होता है। ऊपर से ग्रीन पत्तियां दिख रही हैं, तो नीचे का भाग देखिएगा ना, तो वो डार्क मैरून कलर का होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। अभी मैं एक कटिंग से भी लगाई हूँ येलो कलर का एरेंथमम, वो भी आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। अगला पौधा है, ये है अरेलिया का। चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, कितनी भी 50 क्रॉस टेम्परेचर रहे, तो ये भी पौधा आपके गार्डन में यूं ही हंसता मुस्कुराता रहेगा। और इसकी पत्तियां जो शेडेड होती हैं ना, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो इन पौधे को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर से ज़रूर ऐड कर लीजिए। अगला पौधा है, ये है बैकबोन का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये वेरीगेटेड में होता है, सिंपल में होता है और ड्रॉफ्ट वैरायटी में भी होता है। तो जितने भी बैकबोन के प्लांट होते हैं ना, सभी बहुत ही आसानी से फुल सनलाइट में चल जाते हैं और कभी कोई प्रॉब्लम इसको नहीं होती है। इसको कम पानी दीजिए तब भी ये बहुत ही खुश रहते हैं और ज़्यादा पानी दीजिए तब भी ये पौधा आपके गार्डन में यूं ही खुशी बिखेरता रहता है। और इसी तरीके से अगला पौधा है, जो हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, हमारे घर को ऑक्सीजन देता है, वो है स्नेक प्लांट और बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह से बहुत सारे स्नेक प्लांट होते हैं, वेरीगेटेड होते हैं, ड्रॉफ्ट होते हैं, नॉर्मल सा होता है। जिस स्नेक प्लांट को आप लगाना चाहते हैं, सभी स्नेक प्लांट बहुत ही आसानी से ये चल जाता है। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, ये आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाने वाला है। हाँ, लेकिन ओवर वाटरिंग से हमेशा से ही बचें। और इसी तरीके का पौधा ये है हमारा मोरपंखी का। मोरपंखी या फिर गोल्डन साइप्रस का भी पौधा इसी तरीके का होता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। मोरपंखी में तो बीज बनते हैं ना, लेकिन गोल्डन साइप्रस में बीज नहीं बनते हैं। तो दोनों पौधा बहुत ही आसानी से, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो तब भी ये पौधा आपके गार्डन में यूं ही बना रहेगा। हाँ, लेकिन हमेशा इस पौधे को ना मूव करते रहिए। जिस साइड से हवा पानी लगती है उस साइड ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, जिस साइड कम लगती है उस साइड कम बढ़ती है। और इसी तरीके से बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है, ये है पोर्चुलिका पर्सलेन। पोर्चुलिका और पर्सलेन दोनों बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इनसे भी आप पूरी गर्मी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी दिखाता है और ये आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाता है। इसी तरीके से अगला पौधा है, ये हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट का भी प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है। इसे मैं वेस्ट मटेरियल में लगा रखी हूँ, तब भी ये पौधा बहुत ही आसानी से चल रहा है। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए।
और इसी तरीके से पूरे सीज़न, पूरे साल हमारे गार्डन में ये खूबसूरत फूल मेरे गार्डन में हमेशा से ही खिले होते हैं, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी। इतनी गर्मी पड़ रही है ना, 50 क्रॉस टेम्परेचर, तब भी ये देखिए मेरे गार्डन में यूं ही इस तरह से हंसता मुस्कुराता है। ये है वर्बेना, जो आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाने वाला है। और 2 कलर के वर्बेना मेरे पास हैं, एक ब्लू कलर के हैं और एक पिंक कलर के हैं, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, और आपके गार्डन में हमेशा इसी तरीके से फूलों से भरा रखना चाहते हैं तो आप इस पौधे को आप अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड कीजिए। और इसी तरीके से खूबसूरत फूलों वाला पौधा इसे नौरंग है, बहुत ही प्यारा लगता है। बहुत सारी वेराइटी में होता है, मेरे पास खुद ही बहुत सारी वेराइटी में है, और ये बहुत ही आसानी से चल जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर आप, बीच बीच में पुटोनिया का फ्लावर भी है, तो ये अपने आप ही गर्मियों में निकल आए हैं और पूरी गर्मी ये मेरे गार्डन में यूं ही खिल रहा है इसी तरीके से। तो पुटोनिया का भी मज़ा लेना चाहते हैं तो इस पुटोनिया को ज़रूर लगाइए, जो आपके यहाँ गर्मी में बहुत ही अच्छी तरीके से खिलता है। और मेरे पास वाइट है और ब्लू है और पिंक है, 3 कलर का पुटोनिया है मेरे पास, जो अभी पूरी गर्मी मेरे यहाँ गार्डन में खिला हुआ है। और नौरंग का फूल देखिए कितना सुंदर लग रहा है, तो इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड कीजिए। और इसी तरीके से बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है, ये है जट्रोपा। जितनी भी गर्मी पड़े ये आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाने वाला है। इस पौधे को भी कटिंग से बहुत सी आसानी से लगा सकते हैं, तो आप इन पौधों को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा, ताकि आपके गार्डन में भी ये पौधा सालों साल यूं ही बना रहे। और इसी तरीके से लो मेंटेनेंस प्लांट है, बिल्कुल भी लो मेंटेनेंस, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं इसे पड़ती है, वो है यूफोर्बिया मिली। चाहे वो ड्राफ्ट वैरायटी हो या फिर वो देसी वैरायटी, सभी वैरायटी बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में इसी तरीके से खिलता रहता है। और देखिए कितनी गर्मी पड़ रही है, फिर भी इसके कलर कितने खूबसूरत होते हैं। जबकि इसका कलर जो ओरिजिनल होता है ना, वो है रेड कलर, ये है मेरे पास, लेकिन इसका थोड़ा सा लाइट हो गया है कलर, क्योंकि गर्मी बहुत अत्यधिक है। और ये है खूबसूरत फूलों वाला पौधा, जो शाम में हमारे यहाँ गार्डन में खिलता ही है और सुबह होते होते ये मुरझा जाते हैं, जिसे संध्या कहते हैं, 4 o'clock कहते हैं। और बहुत सारी वैरायटी में भी होते हैं। अभी वाइट वाला मेरे पास खिला हुआ नहीं है, लेकिन येलो और पिंक खिले हुए हैं ना, तो वो मैं आपके साथ दिखा रही हूँ। ये भी पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। और वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।